प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट फर्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रथम प्रश्न पत्र, सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति का संबंध। सगुण शब्द का अभिप्राय ईश्वरीय गुणों से युक्त, ईश्वरीय ज्ञान, बल, तेज आदि ऐसे ईश्वरीय गुण हैं जो संसार के प्राणियों में स्थायी नहीं हैं। ये गुण ब्रह्म में ही हो सकते हैं। इस प्रकार जहाँ ईश्वर प्रकृति या माया के सांसारिक गुणों सत्व रज तम से रहित है, वहाँ ईश्वरीय गुणों से के सहित होने के कारण सगुण भी है। इसके गुणों का पता ब्रह्म के अवतार रूप में अपनी लीला प्रकट करने पर ही चलता है। इस सिद्धांत को मानने वाले कवियों ने ब्रह्म, ईश्वर विष्णु के राम कृष्ण आदि अवतारों की लीलाओं तथा चरित्र का गान किया है। कृष्ण और राम ईश्वर के सगुण रूप के प्रतिनिधि हैं। सगुण शब्द का अभिप्राय ईश्वरीय गुणों से युक्त होने के कारण इसको सगुण माना है। इस प्रकार ईश्वर जहाँ प्रकृति के जो गुण जो सत्व रज और तम है उनसे रहित होने के कारण और ईश्वरीय गुणों के सहित होने के कारण सगुण कहलाता है। सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना की गई है। इस काव्य के सर्जकों की मान्यता थी कि ईश्वर भले ही निराकार निर्गुण हो, किंतु वह जगत के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की सुरक्षा के लिए तथा भक्तों की प्रतिष्ठा के लिए शरीर धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होता है। सगुण मतवाद की उत्पत्ति वैष्णव भक्ति एवं भागवत धर्म से मानी गई है। सगुण भक्ति काव्य की भी दो शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, जो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का भेद है वो ऐसे पृथक होता है। सगुण या वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन कौन हैं, इनके बारे में हम जानकारी देते हैं। प्रथम है रामानुजाचार्य। आचार्य रामानुज ने राम को विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। दार्शनिक स्तर पर यह सिद्धांत विशिष्टाद्वैत कहलाता है और इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रबल प्रभाव रामानंद और गोस्वामी तुलसीदास जी पर रहा है। दूसरा आचार्य आते हैं मध्वाचार्य, जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। कौन? मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए अपने दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद की स्थापना की। तीसरे आचार्य आते हैं विष्णु स्वामी, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। चौथे आचार्य आते हैं श्री निम्बार्काचार्य, जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रजभाषा में सुंदर पद रचना की है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। पांचवें और विशिष्ट प्रतिष्ठापक आचार्य आते हैं श्री वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, किंतु मूलतः इसका संबंध विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से ही स्थिर माना जाता है या किया जाता है। इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। भगवान के पोषण अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसलिए इनके मतों को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इस पुष्टि भक्ति को मानने वाले भक्त पुष्टि मार्गी कहलाए। अब आता है सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। सगुण भक्ति काव्य की पहली विशेषता है ईश्वर का सगुण रूप। सगुण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने ब्रह्म के साकार सगुण स्वरूप को मानकर उसकी आराधना की है। इन कवियों ने माना कि ईश्वर का सगुण साकार रूप सहज ग्राह्य एवं बुद्धिगम्य है। तुलसीदास के शब्दों में, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तुम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। दूसरी विशेषता है अवतार भावना। सगुण कवियों का कहना है कि भगवान सर्वथा अजर, अमर और अखंड है, परंतु वह समय समय पर भक्तों का कल्याण करने के लिए सगुण साकार रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तुलसीदास के अनुसार, जब जब होए धर्म के हानि,
बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। इस प्रकार सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए प्रभु इस संसार में अवतरित होते हैं। नंबर 3, लीला रहस्य। लीला रहस्य सगुन काव्य में लीलावाद का अत्यंत महत्व है। तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे सूरदास के ब्रजराज कृष्ण, दोनों लीलाकारी हैं। उनके अवतार का उद्देश्य लीला भी है। नंबर 4, सौंदर्योपासना। सगुन भक्त कवियों ने भगवान के रूप सौंदर्य की उपासना पर बल दिया है। राम कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का वर्णन राम भक्त व कृष्ण भक्त काव्यों में हुआ है। नंबर 5, शक्ति सौंदर्य व शील का समन्वय। सगुन भक्त कवियों ने अपने आराध्यों में अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति व शील की प्रतिष्ठा की है। वे क्षमा, दया, कृपा, उदारता आदि उदात्त गुणों के अनंत सागर भी हैं। नंबर 6, गुरु की महिमा। कबीर की भांति इन सगुन कवियों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। बिना गुरु के ईश्वर की भक्ति का सच्चा स्वरूप ज्ञान असंभव है। ईश्वर की प्राप्ति में गुरु कृपा का अत्यधिक महत्व स्वीकार करके इन भक्तजनों ने गुरु की अनेक प्रकार से स्तुति की है। तुलसी रामचरितमानस में कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज, कहकर गुरु की वंदना की है। सूरदास ने अपने गुरु वल्लभाचार्य के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। तो इस प्रकार से इन्होंने गुरु की महत्ता को अपने यहाँ स्थापित किया है। अगला है जाति पाति की उपेक्षा। संत कवियों की भांति सगुन भक्त कवियों ने भी हरि भक्ति प्राप्ति के मार्ग में जाति पाति के अवरोध को स्वीकार नहीं किया है, अवरोध को स्वीकार किया है। भक्त का अधिकार राजा, रंक, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी को है। राम की भक्ति करने वालों में निषाद, सबरी, जटायु, विभीषण, मारीच आदि हैं। नंबर 8, शंकर के अद्वैतवाद का विरोध। भागवत के अतिरिक्त हिंदी के सगुन काव्य पर रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य तथा वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। इन सभी आचार्यों ने शंकर के ज्ञानमूलक अद्वैतवाद का, जो भक्ति को परम सत्य नहीं मानता, खंडन किया और भक्ति ज्ञान का समाधान करते हुए भगत प्राप्ति में उसकी अनिवार्यता सिद्ध की है। परमात्मा अंशी है और जीव उसका अंश है। मध्वाचार्य ने जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी है, किंतु ब्रह्म को स्वतंत्र और जीव को परतंत्र माना है। नंबर 9, विशेषता समर्पण की पराकाष्ठा। भक्तजन अहंकार रहित होकर प्रभु के श्री चरणों की रज को मस्तक पर धारण करना ही अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं। भक्ति इनके लिए साधन भी है और साध्य भी है। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, यह गुण साधक ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए पाऊं कोई कोई। सूरदास कहते हैं, सूर पतित तर जाए क्षणक में, जो प्रभु नेक ढरे। तो इस प्रकार से प्रभु के प्रति अपने समर्पण के भावों को इन्होंने स्वीकार किया है। सगुन भक्ति काव्य की विशेषताओं के बाद संक्षिप्त रूप में वह राम भक्ति काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या राम भक्ति काव्य का जो साहित्य है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। सगुन भक्ति में भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो काव्य धाराएं प्रचलित थी। तो सबसे पहला आता है राम काव्य धारा। रामानुज की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर चलाई। उन्हीं के अनुकरण में हिंदी के भक्ति काल में राम भक्ति साहित्य का उद्भव हुआ। राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का महत्व अकेले तुलसीदास के कारण है। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि निम्न हैं: स्वामी रामानंद, जिनकी रचना है राम रक्षा स्तोत्र; अग्रदास, जिन्होंने ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी लिखे; ईश्वरदास की भरत मिलाप और अंगद पैज; नाभादास की भक्तमाल; केशवदास की रामचंद्र का और तुलसीदास की विविध रचनाएं दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, प्रश्नावली, वर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेछु। इस प्रकार से राम भक्ति साहित्य भी सगुन भक्ति में बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अब आती हैं राम भक्ति साहित्य की विशेषताएं। पहली, राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों के उपास्य देव राम विष्णु के अवतार हैं और परम ब्रह्म स्वरूप हैं। वे पाप विनाश और धर्मोद्धार के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। राम विष्णु का अवतार है और राम और भक्त कवि मानव रूप में उनका साधक है। इनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श
के प्रतिष्ठापक हैं। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। समन्वयात्मकता। राम काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। उसमें एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना है बल्कि शिव, कृष्ण, गणेश आदि देवताओं की भी स्तुति की गई है। तुलसीदास ने सेतुबंध के अवसर पर राम द्वारा शिव की पूजा करवाई है। राम भक्ति काव्य में राम भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो भी उसकी भक्ति भावना अत्यंत उदार है। निसंदेह राम भक्तों ने ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। शिवद्रोही ममदास का हवा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। तीसरी विशेषता है लोक कल्याण की भावना। राम काव्य में लोक रक्षा और लोक कल्याण के भाव अत्यंत कुशलता से संजोए गए हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की बल्कि लोक सेवा और आदर्श गृहस्थ राम सीता को प्रस्तुत करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है। राम आदर्श पुत्र एवं राजा हैं, सीता आदर्श पत्नी, कौशल्या आदर्श माँ, भरत व लक्ष्मण आदर्श भाई, हनुमान आदर्श सेवक, सुग्रीव आदर्श मित्र है। नंबर 4, भक्ति का स्वरूप। राम का चरित्र त्रिलोकातिशायी है। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध हैं। यही कारण है कि राम भक्त कवि ने अपने और राम के बीच सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया है। जैसे तुलसी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव विन भवन तरई उर्गार। पांचवी विशेषता, राम काव्य धारा के साहित्य में लघुता, दैन, उदारता, आदर्शवाद और नम्रता आदि भावनाओं की प्रधानता है। नंबर 6, राम भक्ति काव्य में मुख्यतः श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, हास्य, वात्सल्य, अद्भुत आदि रसों का सुंदर चित्रण हुआ है। नंबर 7, राम भक्ति काव्य में जीव को ब्रह्म का अंश बताया गया है, जो माया के प्रभाव में आकर ब्रह्म से पृथक हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से इन कृतियों का आधार विशिष्टाद्वैतवाद तथा अद्वैतवाद है। ईश्वर ब्रह्म जीव आधारित है। नंबर 8, राम भक्ति काव्य में प्रकृति के उद्दीपन, अलंकारिक, उपदेशात्मक एवं मानवीकरण रूप का चित्रण किया है। नंबर 9, राम भक्ति काव्य धारा की कृतियां अवधि एवं ब्रजभाषा में हैं। इनमें दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कुंडलियां जैसे छंदों का प्रयोग किया है। और 10 नंबर, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का स्वाभाविक एवं सजीव प्रयोग किया है। यहाँ महाकाव्य, गीतिकाव्य एवं मुक्तक काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये राम काव्य की समस्त विशेषताएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की कि सघन भक्ति के 2 रूप हैं। पहला है राम भक्ति और दूसरा है कृष्ण भक्ति। सघन भक्ति की विशेषताएं बताई और उसके बाद राम भक्ति का स्वरूप और राम भक्ति की विशेषताएं। कल की कक्षा में हम कृष्ण भक्ति पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।